नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक्स और चैनल में, जहां हम आपके लिए दुनिया भर की प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली पुस्तकों का सार लेकर आते हैं, ताकि आप हर किताब की सीख को सरल भाषा में समझ सकें और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं महान लेखक नेपोलियन हिल की अद्भुत पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल चुकी है और जिसे पढ़कर अनगिनत लोग सफलता की राह पर बढ़ चुके हैं। नेपोलियन हिल ने लगभग 25 वर्षों तक 100 से अधिक सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन किया, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे महान नाम शामिल हैं, और उनकी सीख को उन्होंने इस पुस्तक में सरल और व्यावहारिक रूप में रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे बुकसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण पुस्तकों का सार नियमित मिलता रहे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का पहला कदम है स्पष्ट इच्छा। इच्छा वह चिंगारी है जिससे हर उपलब्धि की आग जलती है। यदि मन में इच्छा धुंधली है तो परिणाम भी धुंधले मिलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि उसे अमीर बनना है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि कितना अमीर बनना है या कब बनना है, तो ऐसी धुंधली इच्छा कभी भी परिणाम नहीं दे पाती। जबकि एक दूसरा व्यक्ति यह तय कर ले कि वह अगले 5 वर्षों में अपना खुद का व्यापार स्थापित करेगा और हर महीने निश्चित आय प्राप्त करेगा, तो उसकी यह इच्छा उसके भीतर एक अलग ऊर्जा पैदा कर देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मन तभी पूरा सहयोग देता है जब लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। उन्होंने यह अनुभव उन सभी सफल व्यक्तियों के जीवन से निकाला जिन्हें उन्होंने करीब से देखा था। इच्छा के बाद आता है विश्वास। यदि मन में विश्वास न हो तो कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। हिल कहते हैं कि विश्वास मन का वह भाव है जो हमारी सोच को वास्तविकता में बदलने की क्षमता पैदा करता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई किसान बीज बोते समय पूर्ण विश्वास रखता है कि यह बीज वृक्ष बनेगा। यदि वह बोते समय ही संदेह करे तो वह आधे मन से बीज डालेगा और उसकी देखभाल भी सही नहीं करेगा। इसी तरह जब हम अपने लक्ष्य को लेकर संदेह करते हैं तो हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब विश्वास मजबूत हो तो मन लगातार रास्ता खोजता रहता है। हिल इस विश्वास को एक मानसिक अवस्था बताते हैं जिसे बार बार दोहराई गई सकारात्मक सोच से विकसित किया जा सकता है। इसके बाद हिल बात करते हैं आत्म सुझाव की। आत्म सुझाव यानी सेल्फ सुझाव, यह वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को अपने लक्ष्य की दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। यदि हम खुद से कहते रहें कि मैं यह नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन भी उसी पर विश्वास कर लेता है। लेकिन यदि हम रोज खुद को याद दिलाएं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं और मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, तो अवचेतन मन उसी दिशा में ऊर्जा देना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले खुद को कमजोर समझता है तो उसकी तैयारी भी कमजोर हो जाती है। लेकिन वही विद्यार्थी रोज अपनी क्षमता को दोहराए कि वह पूरी मेहनत करेगा, तो उसकी सोच और उसके प्रयास दोनों बदल जाते हैं। हिल कहते हैं कि आत्म सुझाव वह चाबी है जो हमारे अवचेतन मन के दरवाजे खोलती है। ज्ञान भी सफलता की एक अनिवार्य सीढ़ी है, लेकिन हिल स्पष्ट करते हैं कि किताबों में लिखा सामान्य ज्ञान सफलता की कुंजी नहीं है। सफलता के लिए आवश्यक है विशिष्ट ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो सीधे आपके उद्देश्य से जुड़ा हो। उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति को मिठाई का व्यापार शुरू करना है, तो उसके लिए गणित या इतिहास का ज्ञान उतना उपयोगी नहीं जितना कि मिठाई बनाने, पैकेजिंग, ग्राहकों की पसंद और बाजार की जरूरतों का ज्ञान। हिल कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति वह ज्ञान जुटाता है जो उसके लक्ष्य से सीधा जुड़ा होता है। यदि वह किसी विषय में विशेषज्ञ नहीं होता, तो वह विशेषज्ञ लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है और उनके ज्ञान का उपयोग करता है। बड़े उद्योगपति कभी अकेले नहीं चलते, बल्कि विविध ज्ञान वाले लोगों की टीम बनाते हैं। कल्पना यानी इमेजिनेशन वह शक्ति है जिससे हर वास्तविकता जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मन की कल्पना जितनी ज्वलंत और स्पष्ट होगी, उतने ही बड़े परिणाम सामने आएंगे। उदाहरण के लिए, किसी वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले उसे अपने दिमाग में अनगिनत बार देखा होगा। किसी कलाकार ने अपनी पेंटिंग को पहले मन में ही रच लिया होगा। इसी तरह जो व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, उसे पहले अपने मन में यह स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि वह कैसा जीवन चाहता है,
वह किस तरह का व्यवसाय करेगा, उसकी दिनचर्या कैसी होगी। जब मन बार बार एक ही चित्र देखता है तो वह उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में लगातार काम करता है। नेपोलियन हिल आगे कहते हैं कि योजना बनाना हर सफलता की रीढ़ है। बिना योजना के लक्ष्य एक सपना बनकर रह जाता है। योजना स्पष्ट रास्ता दिखाती है और बताती है कि कौन सा कदम पहले उठाना है, कौन सा बाद में। हिल बताते हैं कि जब एंड्रयू कार्नेगी ने अपने काम की शुरुआत की तब उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसने एक ठोस योजना बनाई कि कैसे वह छोटे स्तर से शुरू करके उद्योग जगत का बड़ा नाम बनेगा। उसने अपनी इस योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा किया। हिल यह भी कहते हैं कि योजना स्थायी नहीं होती, बल्कि उसे समय और परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है। यदि पहली योजना असफल हो जाए तो नई योजना तुरंत तैयार करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता में निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिल कहते हैं कि असफल लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं और निर्णय बदलने में बहुत तेज होते हैं, जबकि सफल लोग निर्णय बहुत तेजी से लेते हैं और परिस्थितियां बदलने पर भी अपने निर्णय को आसानी से नहीं बदलते। इसे समझने के लिए एक छोटा उदाहरण मान लीजिए। यदि दो लोग दुकान खोलना चाहते हैं तो एक व्यक्ति महीनों सोचता रहेगा, जगह बदलता रहेगा, कीमतों की चिंता करता रहेगा और अंत में मौका निकल जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जल्दी निर्णय लेगा कि कहां दुकान खोलनी है और उसी दिशा में काम शुरू कर देगा। समय पर लिया गया निर्णय कई बार आधी सफलता दे देता है। नेपोलियन हिल आगे बताते हैं कि दृढ़ता सफलता का वह तत्व है जिसके बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य संभव नहीं होता। वह कहते हैं कि दुनिया में लगभग हर वह व्यक्ति जो असफल रहा वह इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसके पास प्रतिभा की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बीच में ही थक कर बैठ गया। सफलता उन लोगों को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से न डरें और लगातार प्रयास करते रहें। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण ले लीजिए। दो लोग पहाड़ चढ़ने निकलते हैं। दोनों के पास समान शक्ति है, लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन होता है, पहला व्यक्ति हार मान लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहता है। अंत में शिखर पर वही पहुंचता है जिसने दृढ़ता दिखाई। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दृढ़ता केवल शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है जो हमें परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देती है। सफलता की राह में सही साथियों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। हिल इसे मास्टरमाइंड समूह कहते हैं, यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे लक्ष्य और सकारात्मक सोच रखते हों। उनका मानना है कि जब समान सोच वाले लोग मिलकर विचार करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा एक नई दिशा पैदा करती है। जैसे अगर एक व्यक्ति एक समस्या को देखता है तो उसके दिमाग में शायद 2 या 3 समाधान आए, लेकिन यदि 5 लोग मिलकर सोचें तो 10 से अधिक समाधान सामने आ सकते हैं। कई महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे ऐसा मास्टरमाइंड समूह रहा है जिसने सही समय पर सही सलाह दी और नए विचारों को जन्म दिया। उदाहरण के तौर पर एडिसन अकेले बल्ब का आविष्कार नहीं कर सके थे, बल्कि एक टीम थी जिसने लगातार प्रयोग किए। इस टीम की ऊर्जा ने उस खोज को संभव बनाया। नेपोलियन हिल मन की 2 शक्तियों का भी जिक्र करते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जो हमसे रोजमर्रा के फैसले करवाता है, लेकिन अवचेतन मन वह शक्तिशाली भंडार है जिसमें हमारी गहरी मान्यताएं और विश्वास रहते हैं। अवचेतन मन कभी सोता नहीं, वह लगातार काम करता है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, उसका प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ता है। इसलिए हिल कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति खुद को बेकार समझता है तो उसका अवचेतन मन उसी भावना को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यदि वह रोज सकारात्मक विचार दोहराए कि वह सक्षम है, वह आगे बढ़ सकता है, तो अवचेतन मन उसके लिए रास्ते खोलने लगता है। जैसे एक बच्चे को जब उसकी माँ रोज कहती है कि वह बहुत समझदार है, तो बच्चा धीरे धीरे खुद को सच में समझदार मानने लगता है और उसके कामों में वह आत्मविश्वास दिखाई देता है। हिल का अगला सिद्धांत मस्तिष्क की तरंगों से जुड़ा है। वे कहते हैं कि हमारा मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो विचारों को भेजता और प्राप्त करता है। यदि हम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हमारे आसपास भी वैसा ही वातावरण बनता जाता है। लेकिन यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो सही लोग, सही अवसर और सही विचार हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसे सरल उदाहरण में समझें तो यदि कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है तो उसके आसपास भी उन्हीं लोगों की भीड़ जमा होती है जो शिकायत करते रहते हैं।
धीरे धीरे उसकी सोच और अधिक नकारात्मक हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा समाधान ढूंढता है, उसके आसपास वे लोग आते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में तेजी से प्रगति करते दिखाई देते हैं। नेपोलियन हिल सेक्स ऊर्जा की शक्ति यानी क्रिएटिव एनर्जी की भी बात करते हैं। वह बताते हैं कि मनुष्य में जो सबसे मजबूत भावना होती है वह है काम ऊर्जा। इस ऊर्जा को यदि केवल शारीरिक स्तर तक सीमित रख दिया जाए तो यह जल्दी खर्च हो जाती है, लेकिन यदि इसे मानसिक और रचनात्मक दिशा में बदल दिया जाए तो यह अद्भुत परिणाम देती है। हिल बताते हैं कि दुनिया के कई महान कलाकारों, वैज्ञानिकों और नेताओं ने अपनी इस ऊर्जा को रचनात्मकता में बदला, जिससे उनके भीतर लगातार नए विचार पैदा होते रहे। उदाहरण के लिए, एक लेखक जब अपने भावों को रचनात्मकता में बदल देता है तो उसका लेखन अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। हिल का उद्देश्य इस शक्ति को दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देकर उपयोग करना है, ताकि व्यक्ति अपनी क्षमता का सर्वोच्च उपयोग कर सके। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच संबंध। हिल बताते हैं कि जब हमारी सोच पूरी तरह साफ हो जाती है और हमारा उद्देश्य एक ही दिशा में केंद्रित होता है, तो हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड से ऐसे अवसर खींच लाता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसे सहज भाषा में मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति रोज अपने मन में यह चित्र रखता है कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा, तो धीरे धीरे उसके पास ऐसी मुलाकातें और ऐसी सूचनाएं आने लगती हैं जिनसे उसका रास्ता आसान होता जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि यह तो संयोग है, लेकिन हिल कहते हैं कि यह संयोग नहीं, बल्कि मन की शक्ति है जो हर उस ऊर्जा को आकर्षित करती है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी है। हिल निर्णय लेने के बाद उसके प्रति प्रतिबद्ध रहने की बात भी करते हैं। अक्सर लोग शुरुआत में उत्साहित होते हैं, लेकिन समय बीतने पर उनका उत्साह कम हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नई भाषा सीखना शुरू करता है, पहले दिन पूरे जोश से पढ़ाई करता है, दूसरे दिन आधा कर देता है और तीसरे दिन छोड़ देता है। परिणाम यह होता है कि वह कभी नई भाषा नहीं सीख पाता। लेकिन यदि वह हर दिन थोड़ा समय भी दे तो कुछ ही महीनों में वह भाषा सीख सकता है। हिल का कहना है कि छोटी निरंतरता बड़ी असामान्य छलांगों से कहीं अधिक प्रभावी होती है। यह निरंतरता अवचेतन मन को भी प्रभावित करती है और मन उसे एक आदत बना लेता है। नेपोलियन हिल भय यानी फियर को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के असफल होने का असली कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि भय है। यह भय कभी आलोचना का होता है, कभी गरीबी का, कभी बीमारी का और कभी असफलता का। जब मन भय के जाल में फंस जाता है तो वह किसी भी अवसर को पकड़ नहीं पाता। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी बदलना चाहता है, लेकिन यह सोचकर कि यदि नई जगह असफल हो गया तो क्या होगा, वह कदम ही नहीं उठाता। उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जोखिम लेकर आगे बढ़ जाता है और सफल भी हो जाता है। हिल कहते हैं कि भय को खत्म करने का रास्ता सिर्फ एक है, लगातार कार्रवाई। जब आप कदम उठाते हैं तो मन भय से बाहर निकलता है। भय अंधेरे की तरह है जो जगा रहता है जब तक हम रोशनी नहीं जलाते। जैसे ही रोशनी जली, अंधेरा गायब हो गया, वैसे ही कार्रवाई से भय गायब हो जाता है। नेपोलियन हिल आगे बताते हैं कि सफलता पाने के लिए मनुष्य को अपने मन और शरीर दोनों को अनुशासन में रखना होता है। अनुशासन किसी भी बड़ी उपलब्धि की नींव है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिन को बिना किसी योजना और अनुशासन के गुजारता है तो उसका समय बिखर जाता है और उसके प्रयास भी बिखरे हुए परिणाम देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति समय पर जागता है, अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है, निरंतर सीखता है और रोज थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उसके भीतर वह धीरज और वह ऊर्जा विकसित होती है जो बड़े परिणाम देती है। अनुशासन को समझने के लिए एक सरल उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति रोज सिर्फ आधा घंटा किसी कौशल को सीखने में लगाए तो 1 साल में वह उस कौशल में निपुण हो सकता है, जबकि वही व्यक्ति यदि कभी कभी मन होने पर अभ्यास करे तो वर्षों में भी निपुण नहीं हो पाएगा। इसीलिए नेपोलियन हिल अनुशासन को सफलता की रीढ़ कहते हैं। हिल यह भी बताते हैं कि असफलता दरअसल एक शिक्षक है जो हमें सही दिशा दिखाती है। बहुत से लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे कि हर असफल कोशिश मुझे बताती है कि कौन सा तरीका गलत है
और अगली बार मुझे किस दिशा में जाना है। इसी सीख की वजह से अंत में दुनिया में प्रकाश फैलाने वाला आविष्कार हुआ। हिल कहते हैं कि असफलता हमें मजबूत बनाती है, हमारी सोच को परिशोधित करती है और हमें उस मंजिल के लिए तैयार करती है जिसके लिए हम बने हैं। हिल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्णय को अंतिम रूप देना और उस पर लगातार काम करते रहना। कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन अपने निर्णय पर टिकते नहीं। वे थोड़ी सी परेशानी आती ही दिशा बदल लेते हैं। लेकिन हिल बताते हैं कि कोई भी महान उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे कई महीनों बल्कि कई वर्षों की तैयारी होती है। इसे समझने के लिए यह उदाहरण लें कि यदि एक व्यक्ति जमीन पर बीज बोते ही अगले दिन फल की उम्मीद करने लगे तो यह संभव नहीं। पहले बीज जड़ें बनाता है जो दिखती नहीं, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है और फिर समय आने पर फल मिलता है। इसी तरह जब हम किसी बड़े लक्ष्य पर काम करते हैं तो शुरुआत में परिणाम नहीं दिखाई देते, लेकिन भीतर काम होता रहता है। वैज्ञानिक इसे आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं और हिल इसे मन का परिश्रम बताते हैं। नेपोलियन हिल अवसरों की पहचान पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अवसर अक्सर कठिनाइयों के रूप में छिपकर आते हैं। एक व्यक्ति जिसे कठिनाई दिखाई देती है वह रुक जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति में अवसर खोज लेता है। उदाहरण के लिए किसी के पास नौकरी नहीं है तो वह इसे दुर्भाग्य मानकर बैठ सकता है, लेकिन वही स्थिति किसी और के लिए यह अवसर बन सकती है कि वह कुछ नया शुरू करे। हिल कहते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। यह दृष्टि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से आती है। सफलता में आदतों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिल बताते हैं कि हमारा जीवन हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। यदि हम अच्छी आदतें विकसित करें, जैसे रोज पढ़ना, व्यायाम करना, समय पर काम करना, सकारात्मक सोच रखना और सीखते रहना, तो हमारे परिणाम भी अच्छे होंगे। लेकिन यदि आदतें बिखरी हों तो जीवन भी बिखर जाता है। यह बात उस नदी की तरह है जिसका पानी यदि एक दिशा में बहता रहे तो वह पहाड़ को भी काट देता है, लेकिन वही पानी यदि जगह जगह फैल जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। हिल कहते हैं कि अच्छी आदतें बनाना सफलता की सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल धन के प्रति सही दृष्टिकोण की भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि पैसा बुरा नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारी सोच कई बार गलत होती है। दुनिया में जिन्होंने बड़े काम किए वे पैसा इसलिए चाहते थे ताकि वे कुछ बड़ा कर सकें। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर मेहनत करता है कि वह अपने परिवार को बेहतर जीवन देगा या अपने समाज के लिए कुछ करेगा, तो पैसा उसके लिए साधन बन जाता है। लेकिन यदि वह सिर्फ दिखावे के लिए पैसा चाहे तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। हिल कहते हैं कि धन तभी स्थायी बनता है जब उसके पीछे एक सच्चा उद्देश्य हो। यह उद्देश्य हमारे मन को भी साफ रखता है और हमें गलत रास्तों में भटकने से बचाता है। हिल का एक गहरा सिद्धांत है कि मनुष्य के विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे उसकी वास्तविकता गढ़ देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बारे में ऊंची सोच रखता है वही ऊंची जगह तक पहुंचता है, और जो व्यक्ति खुद को छोटा समझता है वह जीवन में छोटे परिणाम ही पाता है। इसे हम रोजमर्रा के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दो छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक छात्र कहता है कि वह यह कर लेगा और पूरा विश्वास रखकर पढ़ाई करता है। दूसरा छात्र शुरू में ही कह देता है कि यह उसके बस की बात नहीं। दोनों का परिश्रम समान हो सकता है, लेकिन परिणाम वही छात्र पाएगा जिसके विचार ऊंचे थे। हिल कहते हैं कि हम जैसे विचार अपने मन में रखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। नेपोलियन हिल दूसरों के साथ व्यवहार का भी उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता सिर्फ अकेले मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि हम ईमानदार, सहयोगी और सम्मानपूर्ण हों तो हमारे लिए दरवाजे खुद खुलते जाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो सच्चाई से काम करता है। जैसे यदि कोई दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखे तो वे बार बार उसी के पास आते हैं, लेकिन यदि वह अभद्रता दिखाए तो ग्राहक दूर चले जाते हैं। हिल कहते हैं कि अच्छे संबंध किसी भी व्यवसाय और जीवन दोनों की पूंजी हैं। हिल अंत में यह बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना उसका उद्देश्य है। एक मजबूत उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। बिना उद्देश्य के जीवन उस नाव की तरह है जिसे हवा इधर उधर उड़ा देती है। उद्देश्य वह लंगर है जो हमें स्थिर भी रखता है और सही दिशा में आगे भी बढ़ाता है।
यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य साफ हो कि वह अपने परिवार को सुखी बनाना चाहता है, या समाज में योगदान देना चाहता है, या खुद को बेहतर बनाना चाहता है, तो उसका मन उसी दिशा में काम करता है। उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है और हमारी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य में लग जाती है। इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य किसी भी स्थिति में अपने जीवन को बदल सकता है। उसके विचार उसकी शक्ति बन सकते हैं और उसका विश्वास हर असंभव को संभव कर सकता है। यदि व्यक्ति स्पष्ट इच्छा रखे, विश्वास रखे, सकारात्मक सोच रखे, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करे, योजना बनाए और लगातार काम करे, तो वह सब कुछ पा सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। यही इस पुस्तक का मूल संदेश है कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि विचारों का विज्ञान है, और जो इस विज्ञान को समझकर लागू कर लेता है वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। दोस्तों, यह था नेपोलियन हिल की महान पुस्तक का सार। आशा है कि यह सार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यदि आपको यह समझ पसंद आई हो तो कृपया हमारे बुक सार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर हफ्ते नई प्रेरणादायक पुस्तकों का सरल और विस्तृत सार मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ। धन्यवाद।